नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जो साथी यहाँ पर राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है, चाहे वो 10+2 या फिर ग्रेजुएशन। प्यारे साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास का एक टॉपिक है, उस टॉपिक के हम सवाल करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं और आपके पुरातात्विक स्थल। प्यारे साथियों, राजस्थान हिस्ट्री का आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपके सवाल है वो यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, आज की क्लास है वो एंड तक जरूर देखना, और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। प्यारे साथियों, हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, बिल्कुल पहले सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि गोला गोला धोरो जो अपने प्राचीन मनका उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थित कहाँ पर है, यानी भारत के कौन से राज्य में आपके स्थित है गोला धोरो। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको सवाल के साथ साथ हर एक सवाल की आप सभी को व्याख्या भी देखने के लिए मिलेगी। प्यारे साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, हड़प्पा कालीन में आपके मनका बनाने का कारखाना गोला धोरो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पत्थर से आपके मनके बनाए जाने का कारखाना है वो प्राप्त हुआ था। प्यारे साथियों, हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। पुरातत्वविद आपके कालाइल ने निम्नलिखित में से किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था? दौसा, गणेश्वर, बूटा पुष्कर या बागोर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है दौसा जिले से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पर व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में प्रागैतिहासिक आपके शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? जोधपुर, बालाथर, विराटनगर या भानगढ़। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैल चित्र आपके कहाँ से प्राप्त हुए। सभी साथी वो इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है विराट नगर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वर्तमान में जो आपके बेराट है ये आपके कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत प्यारे साथियों आता है, और यहाँ पर जो व्याख्या दी हुई है तो ये व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते हैं? यानी आप सभी साथियों को बताना है कि वे कौन से सभ्यता के लोग हैं जो मरने के बाद आभूषणों को भी उनके साथ दफनाते हैं। आपके कालीबंगा, आहार, बागोर या गिलुंड। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है आहार सभ्यता के लोग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। आप यहाँ पर साथियों देख सकते हैं, बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण आपके पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है और इसकी खोज वीएन मिश्रा ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। यानी आप सभी साथियों को बताना है कि इसके बारे में कौन सा उत्तर है जो सही है। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है दोनों कथन आपके यहाँ पर राइट हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा आपके पुरातात्विक स्थल भारत की तरफ के क्षेत्र में रह गया? आप सभी साथियों को बताना है कि इनमें से कौन सा आपके पुरातात्विक स्थल है जो भारत आजाद होने के बाद भारत में ही रह गया। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। कौन सा गैरिक मृद भांड स्थल राजस्थान में स्थित है? जोरवे, कायथ,
सेपई या गणेश्वर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कौन सा गैरिक मृद भांड स्थल आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर आप लोग बताओगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है गणेश्वर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप व्याख्या भी देख सकते हैं। गैरिक मृद भांड स्थल गणेश्वर राजस्थान सीकर जिले में स्थित है। यहाँ से आपके ताम्र युगीन संस्कृति के लक्षण पाए जाते हैं और ये ताम्र सभ्यताओं में प्राचीनतम होने का कारण भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी भी इसको कहा जाता है। प्यारे साथियों, यानी यहाँ पर एक सवाल के साथ साथ आप बहुत सारे सवाल है वो याद कर सकते हैं प्यारे साथियों। और ये क्लास देखने के बाद आपको कोई दूसरी क्लास है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सवाल यदि आएगा तो इस क्लास में से ही आएगा प्यारे साथियों। इसलिए इस क्लास को आप लोग रट लेना, क्लास को एंड तक जरूर देखना। हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आहार सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तांबा गलाने के पश्चात बचा कचरा प्राप्त हुआ, काटने एवं भेदने के लिए आपके सोटे तीखे पत्थरों की पूर्णतः अनुपस्थिति, तांबे की चादरें मिली, लोहे की कुल्हाड़ियाँ मिली। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताओ कि आर्य सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं दिया हुआ है। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है लोहे की कुल्हाड़ियाँ मिली है, प्यारे साथियों ये गलत है। आर्य सभ्यता एक ताम्र युगीन सभ्यता है। यहाँ से आपके लोहे की कुल्हाड़ियाँ नहीं मिली। आड़ उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर सबसे पहले आपके 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा उत्खनन वो करवाया गया था। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बालाथर सभ्यता का आपके पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है। हनुमानगढ़, अजमेर, वल्लभनगर उदयपुर या माउंट आबू सिरोही। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि बालाथर सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है वल्लभनगर उदयपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, सवाल के साथ आप सभी को यहाँ पर व्याख्या भी पढ़नी है। बालाथर सभ्यता का आपके पुरातत्व स्थल उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। वर्ष 1993 में आपके प्रोफेसर VN मिश्र के नेतृत्व में उनका उत्खनन कार्य करवाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आपके एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता अस्तित्व में आई। प्यारे साथियों, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है जो कि आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं। आर्य सभ्यता, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराठ। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है गिलुंड और भगवानपुरा आर्य सभ्यता से संबंधित हैं। गिलुंड राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है और इसका उत्खनन कार्य है वो BB लाल के नेतृत्व में हुआ था, जैसा कि आप व्याख्या में देख सकते हैं। प्यारे साथियों, अगला सवाल है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये तो आप सभी साथियों को पता है कि गणेश्वर सभ्यता वो कांतली नदी के किनारे है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन आपके रामचंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। यहाँ से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्यारे साथियों, अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आपके बहावलपुर अब पाकिस्तान में है। और कथन दूसरा आपके सामने दिया हुआ है कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, रानोपुर और लोथल भारत में है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताओ कि इनमें से कौन से कथन है जो यहाँ पर सही दिए हुए हैं। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं और दोनों ही कथन आपस में बिल्कुल ही सही दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन भी मैं दिखा देता हूँ ताकि इस सवाल को आप सही कर पाए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यानी दोनों कथन है वो यहाँ पर सही दिए हुए हैं। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। ओजियाना आपके पुरातत्व स्थल की खुदाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है। यहाँ लोहा गलाने के प्रमाण मिले, तांबे की चूड़ियां तथा तांबे की सेल अंगूठी और मांदलिया उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए,
यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहा प्राप्त हुआ। पुरातत्व स्थल ओजियाना का उत्खनन कार्य आपके अमलानंद घोष के निर्देशन में हुआ था। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा कथन है जो यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बिता है, तांबे की चूड़ियां और तांबे के छेल, अंगूठी और मांदली आपके उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की आपके पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? कालीबंगा, नो, गणेश्वर या बागोर? आप लोग अपना आंसर बताओ कि किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से आपके खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं। नौ भरतपुर ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है जहाँ से प्रस्तर की आपके विशालकाय यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है और इसका उत्खनन आपके रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ से कुषाण शासक हुविस्क और वासुदेव के सिक्के भी आपके प्राप्त हुए हैं। प्यारे साथियों, सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति आपके स्पष्ट किसके द्वारा है? आप सभी साथी बताओ कि राजस्थान में आपके मौर्य की उपस्थिति है वो किसके द्वारा आपके स्पष्ट है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, कणसवा के शिवालय के शिलालेख से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, व्याख्या भी देख सकते हैं और हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आप पढ़िए। बागोर से लघु आपके पाषाणोपकर पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है और आपके डॉक्टर LS लेस्नी व पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ पर उत्खनन कार्य है वो संपादित किया गया था। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर है वो सभी साथी बताएंगे और इस सवाल का जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन में आप सभी साथियों को बता देता हूं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। कथन एक और दोनों यहाँ पर गलत हैं, यहाँ पर कथन एक और दोनों सही है, केवल दो सही है या केवल एक सही है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल ऑप्शन नंबर आपके पहला दिया हुआ है वो ओनली राइट है। बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी पर अवस्थित है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण और कृषि तथा पशुपालन के प्राचीनतम आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसका उत्खनन है वो VN मिश्र के निर्देशन में हुआ था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रागैतिहासिक स्थल आपके बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे कि प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है, VN मिश्रा के निर्देशन में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सवाल किस एग्जाम में आया हुआ है और हर सवाल के नीचे ऐसा लिखा हुआ है कि ये सवाल इस एग्जाम में आया हुआ है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सवाल पहले से भी आ चुके हैं एग्जाम में। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। घर बनाने के लिए धूप में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता है। जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया है। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि आहड़ को आपके ताम्रवती नाम से क्यों जाना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ को आपके ताम्रवती नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से आपके बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से तांबे गलाने की भट्टी भी मिली। इस सभ्यता को आपके धूमरकोट तथा बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित आपके पुरातत्वविदों में से किसने आपके बेराट का उत्खनन किया? VN मिश्र, DR साहनी, KN पुरी या HD सांखलिया। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित आपके पुरातत्वविदों में से किसने बेराट का आपके उत्खनन किया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है, दयाराम साहिनी ने आपके बेराट सभ्यता का उत्खनन कराया। यहाँ से प्राप्त आपके पुरातात्विक अवशेषों का संबंध मौर्य काल से है। बेराट के निकट से ही अशोक का आपके भाब्रू शिलालेख है, अभिलेख है वो प्राप्त हुआ था और यहाँ पर स्थित आपके
बीजक पहाड़ी से बौद्ध विहार के भी अवशेष मिले हैं। प्यारे साथियों, जो बेराट की पहाड़ी है, जो बेराट सभ्यता है, वो वर्तमान में राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या तिलवाड़ा। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से आपके भारी मात्रा में ताम्र के आपके उपकरण मिले हैं, कौन साथी इस सवाल का आंसर बताएगा? इस सवाल का आंसर सटीक आंसर कौन बताएगा? वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है, गणेश्वर, जो कि कांतली नदी के उद्गम पर अवस्थित गणेश्वर सीकर जिले में भारी मात्रा में आपके ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त उपकरणों व पात्रों में अधिकतम तांबा पाया जाता है। ये ताम्र सभ्यताओं में प्राचीनतम होने के कारण भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहलाती है और यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। ये भी साथियों, आप सभी साथियों को यहाँ पर व्याख्या दी हुई है, यह व्याख्या भी आप सभी साथियों को नोट करनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक सवाल करते हैं और हम व्याख्या पढ़ते हैं तो व्याख्या से हमें दो तीन सवाल और एक्स्ट्रा में याद हो जाते हैं। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गणेश्वर सीकर। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा आपके पूर्वावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैल चित्र, अग्निवेदी या मृदभांड। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सा आपके पूर्वावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, शैल चित्र, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शैल चित्र का संबंध आपके कालीबंगा से नहीं है। कालीबंगा सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। यहाँ से आपके दुर्गीकरण, अग्निवेदी, मृदभांड, जूते हुए खेत, पानी की निकासी के लिए लकड़ी एवं ईंटों की नालियों के साक्ष्य हैं, वो मिले हैं। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? आपके मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कालीबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है, सिंधु घाटी सभ्यता, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। आपकी सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। आपके उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे हुआ। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से कौन कौन से कथन है जो सही दिए हुए। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है, दोनों कथन है जो कि आपस में सही दिए हुए और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आहड़ का प्राचीन नाम था आपके धूलकट, बेराट, आगातपुर या ताम्रवती। आप लोग अपना आंसर बताओ कि आहड़ सभ्यता का आपके प्राचीन नाम क्या था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है, ताम्रवती नगरी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती था। ये उदयपुर की आहड़ यानी बेड़च नदी के तट पर अवस्थित था और यहाँ से आपके 4000 ईस्वी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आपके 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन है वो प्यारे साथियों कराया गया था। जैसा कि आप स्क्रीन पर हैं वो देख सकते हैं। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे आपके क्या नामक टीले के नीचे दबा दिया गया था। इस सवाल का आंसर बताओ। राम स्तूप, धूलकोट, पानी का टीला या एयर वाला। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, धूलकोट, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कौन सी सभ्यता आपके धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है?
चंद्रावती, सिंधु, आड़ या बालाथर। आप सभी अपना आंसर बताओ कि कौन सी सभ्यता आपके धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है आहड़ सभ्यता, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे आपके प्राचीन प्रमाण है वो प्रस्तुत करता है। बागोर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, जयपुर सभ्यता या अलवर सभ्यता। प्यारे साथियों आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में आपके पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बताया है बागोर सभ्यता, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। दोस्तों ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम 2024 में आया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर व्याख्या दी हुई है कि राजस्थान में पशुपालन का आपके सबसे बड़ा प्राचीन प्रमाण बागोर से मिलता है। ये स्थल भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से पाषाण उपकरण के साथ साथ लौह उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्यारे साथियों बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वैज्ञानिकों को किस जिले में आपके 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए। उदयपुर, जालोर, सिरोही या जैसलमेर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म है जो हाल ही में प्राप्त हुए, राजस्थान के कौन से जिले से प्राप्त हुए। प्यारे साथियों इसका आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले से प्राप्त हुए। आप लोग व्याख्या यहाँ पर पढ़ो। राजस्थान के जैसलमेर जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने आपके इओसीन युग के व्हेल, शार्क के दांत, मगरमच्छ के दांत, कछुए की हड्डियां जैसे आपके कशेरुकी जीवों के जीवाश्म है वो प्राप्त हुए हैं। प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं। बूंदी जिला, झालावाड़ जिला, कोटा जिला या जयपुर जिला। ये आपके कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में सवाल आया था। राजस्थान में कोलवी की गुफाएं वो कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है झालावाड़ जिला में स्थित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या दोस्तों पढ़नी बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर व्याख्या पढ़ सकते हैं। कोलवी की गुफाएं राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले के कोलवी गांव में स्थित है। यह गुफाएं राजस्थान के झालावाड़ और आसपास के इलाकों में बौद्ध सभ्यता के प्रमाण है। प्यारे साथियों यहाँ पर पहले आपके 50 गुफाएं थी। इन गुफाओं में एक चैत्य कक्ष है जिसके भीतर आपके ध्यान मगन बुद्ध देवता की आपकी प्रतिमा निर्मित है। कोलवी की गुफाओं में आपके 64 भिक्षु आवासों के खंडहर एक बड़े परिसर में स्थित हैं। ये भी आप सभी को यह ध्यान रखना है। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है। गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद। ओजियाना आपके जो राजस्थान के किस जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। प्यारे साथियों आप सभी साथियों को पता है कि ओजियाना स्थल है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। जो ओजियाना स्थल है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। तो दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस पुरातात्विक स्थल को आपके धरतूल घाट के नाम से भी जाना जाता है। सांबर, जोधपुरा, नगर या आहड़। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ आपके पुरातात्विक स्थल को आपके धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ संस्कृति राजस्थान के उदयपुर जिले में विकसित हुई। यह संस्कृति आपके बनास नदी के तट पर विकसित हुई। आपके 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास तत्पश्चात आपके रतन चंद्र अग्रवाल व HD सांकलिया के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य है वो संपन्न प्यारे साथियों हुआ था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सवाल के साथ अगर हम व्याख्या पढ़ते हैं तो कितने सवालों का आंसर है वो हमें मिल जाता है। यानी थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे सवाल करेंगे तो हमारी थ्योरी है वो अपने आप हमें याद आ जाएगी और हम यहाँ पर एग्जाम में भी हैं वो सवाल को सही तरीके से
कर पाते हैं दोस्तों। अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। लूनी नदी के किनारे स्थित आपके बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहार स्थल का संबंध आपके नवपाषाण काल से है। कालीबंगा में आपके दुर्ग तथा निचला नगर दोनों आपके प्राचीर युक्त मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है ये ओनली राइट है, बाकी दोनों दिए हुए हैं यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 ये दोनों गलत हैं। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। प्यारे साथियों आप सभी को यहाँ पर सवाल पर ध्यान देना है कि इनमें से सही सुमेलित नहीं पूछा है। कालीबंगा क्या राजस्थान के चूरू जिले में है? आहार सभ्यता क्या उदयपुर जिले में है? गणेश्वर सभ्यता क्या आपके सीकर जिले में है प्यारे साथियों? और बैराट सभ्यता क्या आपके जयपुर जिले में है? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्यारे साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों स्थित है, ना कि आपके चूरू जिले में। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य, योद्ध, चेदी या अर्जुनाइन? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि बैराट आपके प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बैराट के पास आपके भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख आपके बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज किसने की प्यारे साथियों? चालुक्य, मुगल, अशोक या राठौड़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है अशोक, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भीम की डोंगरी या बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? आर्य सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या बैराट सभ्यता? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि भीम की डोंगरी एवं बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है बैराट सभ्यता, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आप यहाँ पर व्याख्या है वो भी देख सकते हैं। भीम की डोंगरी एवं बीजक की पहाड़ी आपकी राजस्थान की बैराट सभ्यता से संबंधित स्थल है। बैराट सभ्यता आपके वर्तमान में कोटपुरली बहरौल जिले के अंतर्गत आती है और यहाँ पर लो युगीन सभ्यता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसी आपके ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? गिलुंड, बालाथल, कालीबंगा या आहार सभ्यता? प्यारे साथियों आप सभी साथियों को पता है कि ताम्रवती नगरी तो आपके आहार सभ्यता को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को आपके धूलकोट कहा जाता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं? विराटनगर, आहार सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या पीलीबंगा सभ्यता? आप सभी राज्यों को पता है कि धूलकोट सभ्यता है वो आपके आहार सभ्यता को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पूरा स्थल आर्य से प्राप्त आपके प्राचीन अवशेष संबंधित हैं कांस्य युग से, लो युग से, ताम्र पाषाण युग से या पूरा पाषाण युग से? आप लोग अपना आंसर बताओ कि पूरा स्थल आहार सभ्यता से प्राप्त आपके प्राचीन अवशेष किससे संबंधित है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है ताम्र पाषाण कालीन युग से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अनाज रखने के बड़े आपके मृद भांड जिन्हें आपके गोरे व कोठे कहा जाता है किस आपके प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आपके जोधपुरा, आर्य सभ्यता, ओजियाना या कालीबंगा? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर दोस्तों आप सभी साथियों को पता है कि आहार सभ्यता आपके राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आर्य सभ्यता, कालीबंगा, बैराट या बागोर? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि निम्न में से राजस्थान की आपकी ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर
क्या होने वाला। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है आहार सभ्यता, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राम सेकासम और आपके स्फटिक नाम पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, हड़प्पा से, बालाकोट से या आपके आर्य सभ्यता से। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर भी आपके आहार सभ्यता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित संस्कृति में से किसी आपके बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल भी हम पहले कर चुके हैं, तो इसका आंसर है वो हम जल्दी से लगा देंगे, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्यारे साथियों, जो बनास संस्कृति है वो आपके आहार संस्कृति को ही कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आहार का उत्खनन आपके कार्य किसके नेतृत्व में आपके निष्पादित हुआ था। HD सांकलिया, VN मिश्रा, VS वाणकर या आपके BB लाल। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि आहार का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में आपके निष्पादित हुआ था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का आपके प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो ये भी हम पहले कर चुके हैं। ये आपके जो आहार सभ्यता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लाल काले आपके मृद भांड वाली आपकी संस्कृति है, उसे आपके आहार सभ्यता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आपके आहार सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना है कि इनमें से कौन सी वस्तु है जो आर्य सभ्यता के स्थलों से आपके संबंधित नहीं है। और इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन प्यारे साथियों मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, ताकि इसका आंसर है वो आप लोग बता पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल, कृष्ण लोहित मृद भांड, तांबे की वस्तुएं या चित्रित धूसर मृद भांड। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो आपके आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आपके चित्रित धूसर मृद भांड लो युगीन काल के हैं। ये आहार सभ्यता की विशेषता प्यारे साथियों नहीं है। आहार सभ्यता आपके ताम्र पाषाणिक स्थल है, और आहार का आपके प्राचीन नाम है वो ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह। आहार आपके ताम्र पाषाण स्थल से चावल, कृष्ण लोहित मृद भांड व तांबे की वस्तुएं प्यारे साथियों यहाँ से वो प्राप्त हुई है। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के आपके पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव कौन सा है प्यारे साथियों। जगत, दिलवाड़ा, एकलिंगजी या आहार सभ्यता। इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव से पाए गए हैं। उन गांव का नाम बताओ कि उस गांव का नाम क्या होने वाला है प्यारे साथियों। तो इसका आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है, आपके आहार सभ्यता उदयपुर जिले में आहार बेड़च नदी के आसपास आपके आहार सभ्यता है वो फैली हुई है। ये सभ्यता करीब आपके 4000 वर्ष पुरानी है, और आहार का आपके प्राचीन नाम है वो ताम्रवती नगरी था, जैसा कि हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ आपके सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में मिले हैं। आर्य सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बागोर सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि दो मुंह का आपके चूल्हे व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस सभ्यता की खुदाई में मिले। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है आहार सभ्यता, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा आपके राजस्थान की आहार बनास संस्कृति का आपके प्रमुख स्थल नहीं है। गिलुंड, ओजियाना, बालाथल या लोथल। इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन सा आपके राजस्थान की आहार बनास संस्कृति का आपके प्रमुख स्थल नहीं है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है लोथल, जो कि राजस्थान के राज्य में स्थित नहीं है। प्यारे साथियों, लोथल आपकी सभ्यता है वो आपके गुजरात में स्थित है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है जो आपके यहाँ पर पूरा स्थल और संबंधित जिला है वो सही सुमेलित नहीं है। आपके सुनारी, झुंझुनू,
गिलुंड सभ्यता राजसमंद, ओजियाना चित्तौड़गढ़ और जोधपुरा जयपुरा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो ये तो आप सभी साथियों को पता है, ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओजियाना आपके पूरा स्थल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, खारी नदी के तट पर स्थित है। यह ताम्र युगीन आर्य संस्कृति का विकास हुआ है और इस सभ्यता स्थल का उत्खनन है वो बी.आर. मीणा तथा आलोक त्रिपाठी द्वारा किया गया था। प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस नदी के तट पर आपके गिलुंड सभ्यता स्थल स्थित है? आहार सभ्यता, कोठारी, बनास या कांतली। आप लोग अपना इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन में सीधा है बनास नदी पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर आपके युग, लौह प्रस्तर, मृद भांड युग या प्रस्तर युग। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गिलुंड सभ्यता के अवशेष हैं वो किस युग के हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है ताम्र प्रस्तर युग के, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग एवं नहीं होता है? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। आर्य सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या बेराट सभ्यता। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी है, गणेश्वर सभ्यता में ऐसा आपके नहीं होता था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? बनास सभ्यता बनास नदी, लूणी नदी, कांतली नदी या बाणगंगा नदी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि गणेश्वर सभ्यता का विकास है वो किस नदी के किनारे हुआ था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है कांतली नदी के किनारे, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? आपके एच.डी. सांकलिया, ए.एन. घोष, वी.एन. मिश्रा या आर.सी. अग्रवाल। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है आर.सी. अग्रवाल, आपके उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लौह युग, ताम्र कांस्य युग या पूरा पाषाण काल। आप लोग अपना आंसर बताओ कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बिता है ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा आपके ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? आपकी आहार सभ्यता, बेराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा आपके ताम्र सामग्री है वो प्राप्त हुई है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है गणेश्वर सभ्यता से, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गणेश्वर की सभ्यता आपकी राजस्थान के किस जिले में है? नागौर, बूंदी, भीलवाड़ा या सीकर। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि गणेश्वर की सभ्यता आपके राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर या जालोर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि ताम्रयुगीन स्थल जाडोल राजस्थान के कौन से जिले में है। दोस्तों ये राजस्थान के आपके उदयपुर जिले में है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या आप देख सकते हैं। ताम्रयुगीन स्थल जाडोल है वो आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में आपके ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख आपके स्थल हैं वो गणेश्वर, सीकर, आहड़, उदयपुर, गिलुंड राजसमंद, बागौर, भीलवाड़ा और बालाथल आपके उदयपुर
जयपुर में स्थित हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बीबी लाल, वीएन मिश्र, आरसी अग्रवाल या अमलानंद घोष? आप लोग अपना आंसर बताओ कि बालाथल सभ्यता का उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है वीएन मिश्र के निर्देशन में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता में पाया गया है? कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता या बेराट सभ्यता? आप लोग अपना आंसर बताओ कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता में पाया गया है। तो इसका आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर सी है, बालाथल सभ्यता। उन सभ्यता का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व के किलेबंदी के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं? बेराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ईश्वाल सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता? आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व के किलेबंदी के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता में। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो प्यारे साथियों ये सवाल तो हम पहले भी कर चुके हैं बहुत बार, और इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज आपके अमलानंद घोष ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके वनपाल भर्ती परीक्षा में ही सवाल आया था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? आप लोग अपना आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? आपके घग्गर नदी आएगा, लेकिन गंगानगर की जगह पर आपके साथियों यहाँ पर हनुमानगढ़ होना चाहिए। ये आप सभी साथियों को चेंज करना है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा आपकी सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो प्यारे साथियों दिया जाता है? आप लोग अपना आंसर है वो आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए है अमलानंद घोष, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये सवाल तो आपके फिर से आ गया है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में आपके निष्पादित हुआ था? तो प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बीबी लाल के निर्देशन में। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष आपके पाकिस्तान में किस स्थान पर मिलते हैं? बिल्कुल ये सवाल बहुत ही अच्छा है। तो इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी है, कोट दीजी। उन सभी चीजों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से आपके हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष है वो पाकिस्तान के कोट दीजी आपके क्षेत्र में मिलते हैं। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में आलनिया के आपके प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है डॉक्टर जगत नारायण, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यक्रम आपके सर्वप्रथम है वो प्रारंभ करने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? एसीएल आपके कालाइल, एचडी सांकलिया, बीबी लाल या एक कनिगम? इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि राजस्थान में आपके पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है एसीएल आपके कालाइल, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बडली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के टोंक जिले में, सीकर जिले में, भीलवाड़ा जिले में या अजमेर जिले में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि बडली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है राजस्थान के कौन से जिले में है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है अजमेर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही साथियों राइट आंसर हो जाएगा। बडली या बरली का शिलालेख है वो आपके राजस्थान के अजमेर जिले में मिलता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे है। बर्ली स्टोन एपिग्राफ आपके चिन्हित किया गया है संस्कृत पांडुलिपि में, ब्राह्मी आपके पांडुलिपि में, प्राकृतिक पांडुलिपि में या खरोष्टी पांडुलिपि में। आप लोग अपना आंसर बताओ कि बर्ली स्टोन एपिग्राफ चिन्हित किया गया है कौन सी पांडुलिपि में। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मणी पांडुलिपि में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई है? रेगिस्तान क्षेत्र में, नदियों और सहायक नदियों के किनारे, अरावली पर्वत श्रृंखला में या जंगलों में। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति है वो कहाँ से प्राप्त हुई। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है नदियों व सहायक नदियों के किनारे, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले इस सवाल की व्याख्या भी आप देख सकते हैं। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति अधिकांश आपके मध्य राजस्थान, पश्चिमी और उत्तरी व दक्षिण पूर्वी भागों में नदियों और सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुई है प्यारे साथियों। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे है। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल आपके पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? नव पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, कांस्य काल से या ताम्र पाषाण काल से। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पूरा स्थल किस काल से संबंधित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन में डी बिता है बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, होकरा और जायल नागौर ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं। इसके अतिरिक्त आपके आहड़, गिलुंड, तिलवाड़ा, बालाथल भी आपके ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं। प्यारे साथियों, इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल से आपके संबंधित हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए? चूरू, झुंझुनू, सीकर या भीलवाड़ा। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएगा कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान के झुंझुनू जिले से, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील में कांतली नदी के किनारे मिले हैं। यहाँ लोहा बनाने की भट्टियां, देश के प्राचीनतम लोहे भट्टियां यहाँ पर पाई जाती है प्यारे साथियों। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जी.एन. शर्मा, श्यामल दास, जी.एस. ओझा या कर्नल जेम्स टोड। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान इतिहास का आपके जनक हैं वो किसे कहा जाता है। तो इस सवाल का आंसर आपके जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है कर्नल जेम्स टोड, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री आपके बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, सेलखड़ी मनके, लेपिस लाजुली या आपके टेराकोटा मनके। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है लेपिस लाजुली, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी है। गणेश्वर आपके राजस्थान के सीकर जिले में दोस्तों स्थित है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में प्राप्त हुआ है? प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर है वो आंसर बताओ कि किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में प्राप्त हुआ। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है विंसन स्थान पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप व्याख्या भी देख सकते हैं। महाभारत में आपके सरस्वती नदी के विनाशना या विंसन आपके नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे आपके ब्रह्मावर्त या कुरुक्षेत्र तथा लेकिन आज वहाँ जलाशय भी हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं,
कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी और प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा कथन है जो कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन में डी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य आपके 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आर्य सभ्यता का उत्खनन है वो सर्वप्रथम अक्षय कीर्तिव्यास ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। यहाँ पर आप व्याख्या भी देख सकते हैं, अगर आप सभी को पढ़नी है तो व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबनिया, बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है। ताम्र उपकरणों के भंडार, लघु पाषाण उपकरणों की खोज, पाषाण युग का केंद्र या नव पाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबनिया, बीकानेर आदि में क्या समानता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है ताम्र उपकरणों के भंडार हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपके बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तट पर आपकी घाटियों में फैली हुई है। कालीबंगा, गणेश्वर, अहाड़ या बैराठ। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता आपके बनास, बेड़च, गंभीरी तथा कोठारी नदियों के तटों पर घाटियों के रूप में फैली हुई है। वैल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है आहार सभ्यता, उन सभ्यता का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको व्याख्या दी हुई ये व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। आहार सभ्यता आपके बनास, बेड़च, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों पर घाटियों के रूप में फैली हुई है। आपके आहाड़ बनास सभ्यता, जिसे आपके बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहाड़ नदी के किनारे बसी थी। ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ये सभ्यता आपके 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में अस्तित्व में थी और इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों में आहाड़ आपके तनावती, बालाथल, गिलुंड और बनास भी इसमें शामिल है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आपके 1950 से आपके 53 ईस्वी में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वो कौन है प्यारे साथियों। तो इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन में डी अमलानंद घोष है, वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। आहेड़ नदी, बनास नदी, कांतली नदी या कोठारी नदी। तो आप सभी साथियों को पता है कि गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। बागोर, रंगमेल, कालीबंगा या गिलुंड सभ्यता। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है कालीबंगा को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर आप व्याख्या भी देख सकते हैं। उपयुक्त में से कालीबंगा को सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर सरस्वती बीच में माना जाता है। नदी के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र प्यारे साथियों माने जाते हैं। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ। बिल्कुल इस सवाल का आंसर है वो सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में आपके पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन है वो कब हुआ। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन में डी बताया है 1950 में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं।
गेलून सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बालाथल सभ्यता या आहड़ सभ्यता। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता कहा जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है, आहड़ सभ्यता को आपके धूलकोट कहा जाता है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं, आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी आहड़ सभ्यता है 4000 साल पुरानी है और इसकी खोज आपके अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। या तांबे गलाने की भट्टियां भी हैं, वो दोस्तों मिली थी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गणेश्वर संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र युगीन या पूरा पाषाण। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि गणेश्वर संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है, ताम्र युगीन सभ्यता यानी ताम्र युगीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों गणेश्वर। और यहाँ पर आप व्याख्या है वो भी देख सकते हैं। गणेश्वर सभ्यता एक ताम्र युगीन सभ्यता थी। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन में गणेश्वर ने लगभग 2800 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ये स्थान कांतली नदी के किनारे स्थित है तथा यहाँ से आपके बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए और इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभी आप बातें आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है प्यारे साथियों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जितने भी सवाल थे वो कर लिए हैं। आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, हम बाकी के और भी टॉपिक हैं, वो टॉपिक हम आने वाले और क्लास में करने वाले हैं, जैसे कि प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, ये सभी टॉपिक जो कि राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 में है, तो उनके लिए भी आपके जितने भी सवाल बनते हैं, सवाल के साथ साथ आप सभी को व्याख्या भी जरूर देखने के लिए मिलेगी। तो इनसे रिलेटेड भी क्लास है वो अपलोड हो जाएगी। इससे पहले भी बहुत क्लास है वो आपके चैनल पर अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं साथियों। कि आज की क्लास प्यारे साथियों आप सभी साथियों को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।